राज साहब एक बात नहीं समझ आ रही, इसका नुक्ता आप सुलझाते जाइए। ये गवर्नर साहब तो जब मर्जी कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, और 130 की क्लॉज 7 भी आप अब पढ़ें तो उसमें आप तो कानूनी माहिर हैं। मैं तो इस तरह चिराग और सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है कि आपके सामने कानूनी बात में कोई आइन की बात करूं। आप तो माशाल्लाह महान है, लेकिन इसका मतलब तो यही है कि गवर्नर किसी वक्त भी कह सकते हैं कि इजलास बुलाएं। हाँ, तो अगर इजलास ऑलरेडी चल रहा हो तो फिर एतमाद का वोट का वो फिर भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? 130 की क्लॉज 7 के मुताबिक कह सकते हैं। मैं गवर्नर साहब के इख्तियारात के हवाले से ही बात कर रहा हूँ कि जब गवर्नर साहब का अपना बुलाया हुआ इजलास अभी तक 41st सेशन चल रहा है, तो उसके दौरान एक इजलास को प्रोरोग किए बगैर दूसरा इजलास बुला सकते हैं? आपका स्टांस है कि ये नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। बस ये आपको मैंने पहले अर्ज कर दिया था, लेकिन आप नहीं उतर रहे। अब क्या करें? अच्छा, आपको गवर्नर साहब पसंद है, आप कहते हैं उनका नज़रिया आपको पसंद है, तो आप बस नहीं, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके आपको पास क्या क्या बताने ऑप्शंस चाह हैं। कोर्ट भी क्या दे फर्ज करेंगे भाई गवर्नर साहब ठीक कह रहे हैं, एतमाद का वोट लें, फिर लेना पड़ जाता है, तो फिर भी कोर्ट जब डिसाइड करेगी तो तब डिसाइड इसका मतलब है करेगी कि ये कल का मामला कोर्ट में जाएगा। जी, कल का उसके अलावा कोई अगर जो एतमाद का वोट है वो डेफिनेटली दैट विल गो टू द कोर्ट। ओके। अब सेकंड में आप आ गए अदम एतमाद वाले पे, जी उसमें ये फिर बंदे पूरे कर दें। हाँ, कर लें। कैसे करेंगे? तहरीके अदम एतमाद के बंदे तो ये पूरे कर ही नहीं सकते, बाय लॉ नहीं कर सकते। क्या करेंगे? डी-सीट कराएंगे लोगों को? क्या करेंगे? वोट कैसे दिलवाएंगे? वोट तो दे ही नहीं सकते, और इनके पास तो तादाद ही पूरी नहीं है, कैसे करेंगे? रूलिंग भी आ चुकी है ना कि आप वो तो पक्का है। पार्लियामेंट लीडर जहां कहेगा वहीं पर आपने वोट करना है। वो तो और उसके बाद तू बोली बंद हो गया। उसके बाद पंजाब में जो वो लेने देने वाले सिलसिले का जो हशर हुआ ज़मीनी इलेक्शन में 20 सीटों के ऊपर, वो भी एक ऑप्शन मलूज़ खातर रखे, तो बड़ा ये टफ होगा। चौधरी साहब के लिए भी बड़ी लिमिटेड स्कोप है। उनको भी पता है कि PTI के अलावा मेरा गुजारा नहीं, और PTI को भी पता है कि इनके अलावा हमारा गुजारा नहीं है। तो और जो वो पीछे से एक जो पोजीशन होती है, हर तरह की रवायती जो एक सपोर्ट होती है, वो भी इस मरतबा शायद उस लेवल की नहीं है। तो ये बहुत इस वक्त नाज़िम मेरे साथ हैं, जी जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मलिक साहब, बहुत आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। मलिक साहब, डिस्कशन ये चल रहा है कि क्या है मुस्तकबिल, कल क्या होने वाला है, क्या आप इत्तला शेयर कर सकते हैं? देखें, जो आसिफ अली ज़रदारी साहब का लाहौर में क़याम है ना, वो बड़ी इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसमें वो बड़े सीनियर लोगों के साथ मिल रहे हैं। शुजात साहब के साथ 2-3 दफ़ा उनकी मुलाकात हो चुकी। इस मुलाकात के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब से भी उनका रब्ता हुआ है। तो एक नए फार्मूले के ऊपर फास साहब काम हो रहा है। इस फार्मूले को शुजात साहब ने तो अभी इसको हामी भरी है इस फार्मूले की, और इसमें शायद सोर्सेज जो बता रहे हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी को वज़ारत आला के लिए अगर हम कह दें तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नीचे PMLN आ जाए। ज़ाहिर है इस फार्मूले की हतमी मंजूरी जो है वो PDM के जो मरकज़ी रहनुमा है मियां नवाज शरीफ, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर जो लोग जो शामिल हैं, वो भी इसके साथ इस डिबेट में आएंगे। तो आने वाला कल जो है वो अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि दोनों तरफ से एक रिफ्ट क्रिएट हो गई। इजलास ही नहीं बुलाएंगे, फिर कोर्ट चला जाएगा मामला। जी, ये ऐसा भी लग रहा है कि ये लिंगर ऑन अगर ये मामला होता है तो ये फिर कोर्ट में चला जाएगा, और कोर्ट फिर आइन की ये तशरीह करेगा कि वो जो लोग हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है, और क्या गवर्नर का बुलाया हुआ जो इजलास है वो कंटिन्यू हो सकता है या, क्योंकि एक बात तो तय है कि स्पीकर का बुलाया हुआ इजलास स्पीकर ही प्रोवोक करता है। इस दौरान गवर्नर जो है वो नया इजलास तलब नहीं कर सकता। पहले इस इजलास को आपने जंड करना है, प्रोवोक करना है, फिर गवर्नर ने बुलाना है। लेकिन अब देखें, आइन की तशरीह के लिए जो अदालतें हैं वो अपना इस्तेमाल करेंगी, अपना राइट। जब ये लोग जाएंगे तो फिर ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो जो सिस्टम नज़र आ रहा है वो उसमें कोई चीज़ एम्बिग्विटी है, कोई चीज़ वाज़िया नहीं है, धुंध है चारों तरफ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का आप बता रहे खतरा है ज़्यादा। हाँ, वो जैसे आप प्लान शेयर कर रहे थे कि वो पीपल्स पार्टी PDM के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो हदफ वो दो हैं। जो स्पीकर जो PDM ने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जो प्लान शेयर किया शुजात के साथ, वो तो कुछ इस तरह से है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए हम PMLN को दे दें। जब ये कामयाब हो जाए, अदम एतमाद का वोट आ जाए, तरीके अदम एतमाद जो भी हो, जो सेटअप बने, अगर इस सेटअप के अंदर ये सिस्टम एब्सोल्यूट हो जाता है तो नए CM के लिए हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को कहा जाए कि आप अपना उम्मीदवार दे दें। देखिए एक फार्मूला है जिसके ऊपर वर्क हो रहा है।